इंशाल्लाह अपने अपने मुकर्ररा वक़्त पर खिताबात फरमाएंगे। अब मैं बिला तख़ीर दावत खिताब देता हूँ अजीम से कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर मतीउल्लाह बाजवा साहब हाफिज़हुल्लाह कि वो तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ए ईमान का दावा करने वाले, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने आमाल को ज़ाया मत कर लेना। हम्द सना दुरूद व सलाम के बाद इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद एक गुजारिशात इस वजह से कि दरअसल आप देख रहे हैं हमारे फाजिल भाई जनाब मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी हाफिज़हुल्लाह को, और मैं तो इस इलाके की खिदमत के हवाले से वैसे ही मेज़बान हूँ। इन नौजवानों ने माशाअल्लाह प्रोग्राम तरतीब दिया है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में, इनकी मेहनतों में बरकतें फरमाए। इनकी हौसला अफजाई के लिए हाजिर हुआ था, जबकि मुझे एक लंबा सफ़र दरपेश है। मोहतरम हाफिज़ नवाज भट्ट साहब का ऑर्डर था। अल्लाह ताला इस मस्जिद की और इस इलाके की खिदमत करने वाले और तौहीद व सुन्नत का पैगाम आम करने वाले हमारे मोहतरम भाई मौलाना अब्दुल मन्नान सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह की खिदमात को कबूल फरमाए। उनकी मेहनतें हैं, अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से इस इलाके से हमेशा से हक़ की आवाज़ बुलंद होती रही है, इंशाअल्लाह होती रहेगी। हमारे भाई आपके सामने तौहीद के हवाले से दलाइल इरशाद फरमा रहे थे बड़े दिलकश अंदाज में। इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं उससे अगली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, तौहीद मानने वाले भी दुनिया में बेशुमार हैं और तौहीद का नाम लेकर इस्लाम के अलावा भी अपने दीन और मज़ाहिब कायम करने वाले लोग मौजूद हैं। जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से नहीं गुजरते और गैर मशरूत अताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं करते,
तौहीद का ये दावा भी आप सही तरह से नहीं समझ सकते। और अगर कोई शख्स, कोई जमात, कोई गिरोह तौहीद का कायल होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से गुरेज करता हो, यार इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा, वो कमर की वजह से आगे रुकना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी कोशिश है मैं अपनी बात को चंद मिनटों में ख़त्म कर दूं। आप तवज्जो फरमाइए, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है गैर मशरूत अतात, इसलिए कि मशरूत अतात बेशुमार लोग करते हैं और आपको कहते हुए दिखाई देते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का दम भी भरते हैं और किसी और की तरफ भी देखना पसंद करते हैं। आपकी हदीस सामने आती है, आपका फरमान सामने आता है, आपका पैगाम सामने आता है, तो पलटकर अपनी जमात, अपने मसलक की तरफ देखते हैं कि ये हदीस हमारे मानने वाली है या नहीं है। कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जमात नसीब में आई, तब से लेकर आज तक एक सिलसिला ज़हब है, एक सोने की कड़ी है जो अल्लाह के फजल करम से खैर के आखिरी ज़माने तक नहीं टूटेगी। इनका मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तारुफ हो सकता है, लेकिन इनका दावा और इनका मनहज हमेशा एक, और वो है कुरान और सुन्नत। अहले हदीस के दो उसूल भूल गए। अब चूंकि और बहुत से नारे आ गए अलवी साहब, अब और बहुत से नारों ने जगह ले ली। अभी कह दूं कि आप हुसैनी तो जनाब शोर मच जाए, और ना कहूं तो चुप रहने पर भी यजीदी करार पाऊं। अहले हदीस का कभी तुर्रा इम्तियाज था, और ये नारा अहले हदीस के एक एक बच्चे को याद था कि अहले हदीस के दो उसूल, जिस के नहीं है वो ना बोले। मेरी आदत नहीं है इस तरह, लेकिन आज कहने को दिल जी चाह रहा है। अहले हदीस के दो उसूल, ऐसा क्यों है कि अल्लाह के फजल करम से सिर्फ अहले हदीस है जिसने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बात आने के बाद, कौल आपका अमल सामने आने के बाद, फिर पलट कर किसी और की जानिब नहीं देखा कि इस बात को मानूं या ना मानूं। हाँ, उसूल, ज़ाब्ते, कायदे के मुताबिक आपके फरमान, आपके कौल की तस्दीक, तहकीक जरूर की है, और ये तस्दीक और तहकीक के जितने मराहिल हैं, अल्लाह की कसम है, ये भी अहले हदीस के बगैर किसी और ने नहीं किए हैं। और जब बात तय हो गई, पाए सवाब तक पहुंच गई कि ये कौल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो फिर उसके मानने की सनद किसी और से नहीं मांगी, फिर पलटकर किसी और की जानिब नहीं देखा, फिर किसी के चेहरे पर, किसी की पेशानी पर शिकन आती है या मुस्कुराहट, इससे गर्ज नहीं रखी। लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि अंदर से नकब लगाने वालों ने कुछ नकब लगाना शुरू कर दिया, और इस दावत अहले हदीस को जक पहुंचाना शुरू कर दी। इलाज फिर वही है, इमाम कायनात की गैर मशरूत अतात। बोलिए मेरे साथ, गैर मशरूत। आपकी अतात के दरमियान कोई शर्त नहीं है कि आपकी बात आ जाए तो फिर मैं चाहूं कि मैं पूछने चला जाऊं कि जनाब ये बात मैं मानूं या ना मानूं।
और ऐसी बेशुमार बातें अहले हदीस ने पलटकर किसी और जानिब नहीं देखा, हदीस से जाना, आपके कौल फेल अमल से जाना। इसलिए कि हम ये बात समझते हैं अल्लाह के दीन में अगर कोई सनद है, अगर कोई कड़ी है अल्लाह तक पहुंचाने की, और आसमान से उतरने वाले इस दीन को हम तक पहुंचाने की अगर कोई सनद है, कोई जवाब है, तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस हैसियत में आपका कोई सानी नहीं, आपका कोई शरीक नहीं। बाकी सारी दुनिया से इख्तिलाफ हो सकता है कि नहीं? बोलिए, हो सकता है ना? सल्फी साहब से इख्तिलाफ हो सकता है, मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, अलवी साहब से इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी जमात के बहुत आला मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ हो सकता है। और किसी से इख्तिलाफ कुफ्र नहीं है। इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ मुमकिन है, इम्कानात मौजूद है। वो भी अपने मौलवी से इख्तिलाफ कर सकता है, अपने पीर, अपने मुर्शिद से इख्तिलाफ कर सकता है। अगर कायनात में किसी से इख्तिलाफ रवा और जायज नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपसे इख्तिलाफ किया, आपसे इख्तिलाफ किया और इख्तिलाफ जान बूझ कर किया। ला इल्मी में कर ले तो रुखसत मौजूद है, जब तक कि इल्म हासिल ना हो जाए। जान बूझ कर इख्तिलाफ किया तो मैं किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाता, लेकिन मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बाद उनसे सवाल कीजिएगा। जान बूझ कर प्यारे मुस्तफा की बात को ठुकरा देना कुफ्र नहीं तो और क्या कहते हैं? लोगों ने तौहीद के मसाजिद के ऊपर लिखा होता है, और आप ही नहीं उनकी मसाजिद के ऊपर भी लिखा होता है, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। तौहीद को तो माना, लेकिन अपने जाती तसव्वुर के साथ माना। तौहीद को माना लेकिन तसर्रुफात वाली तौहीद को माना, इसलिए कि समझा उनके मौलवी ने, उनके पीर ने, उनके मशाइख ने कह दिया कि मेरे पांव पे सजदा करना भी तौहीद है, तो तौहीद यही हो गई। जबकि हमने अपने इमाम से सीखा और समझा तौहीद का वो तसव्वुर जो प्यारे मुस्तफा ने दिया हो वही कामिल, वही अकमल, और हमने इसको इस हैसियत से समझा है कि आप ही अकेले हैं जिनकी बात सनद है, जवाज है, दलील है, हिदायत और हक है, कि सिर्फ आपके लिए कहा गया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। हक भी आपके साथ है, हिदायत भी आपके साथ है। ना हक किसी और तरफ हो सकता है, ना हिदायत किसी और के कदमों से तलाश की जा सकती है। एक ही जात है जिसका एक एक अमल दीन है, एक एक बात दीन है, एक एक इशारा दीन है। अगे इशारा तो दूर की बात है, बात तो दूर की बात है, कौल और फेल तो दूर की बात है। वो ऐसी हस्ती हैं अगर किसी को कोई अमल करते हुए देखकर सिर्फ चुप रह जाए तो आपकी खामोशी भी दीन है। कोई दूसरा ऐसा, कोई दूसरा इस मुकाम में आपका सानी, आपने कह दिया तो वो दीन है, आपने कहा तो हलाल है, आपने किया तो हराम है, आपने मना किया तो हराम है। हत्ता कि सिर्फ आपकी जुबान से इतना सा निकल जाए, ये नहीं कहा कि मैं अबदी हराम करता हूं, इतनी बात सिर्फ बीवियों के सामने निकल गई कि आइंदा मैं शहद नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा, और मुराद यकीनन यही थी कि मैं वहां नहीं बैठूंगा। लेकिन ये जुमला अल्लाह की शरीयत के हवाले से इतना हसास है कि आसमान से पैगाम आया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक। मेरे हबीब तेरी बातें इतनी मामूली नहीं कि तुम बीवियों से सिर्फ ये कह दो कि नहीं खाऊंगा तो फिर भी लोगों के लिए खाना जायज। आपका एक एक जुमला कीमती है, एक एक लफ्ज कीमती है। जिस नबी की बात, इतनी सी बात
हदीस मुबारका में आता है, आप हज का खुतबा दे रहे, हज के हवाले से तालीमात इरशाद फरमा रहे थे, मनासिक हज सिखा रहे थे कि एक शख्स उठा, उसने कहा आका ये जो आप बयान कर रहे हैं, हज के मनासिक बयान कर रहे हैं, हज का तरीका सिखा रहे हैं, सवाल किया फी कुल्ले आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मालदारों पर, साहिब हैसियत लोगों पर हर साल आज फर्ज होगा? सवाल किया, आप खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। फिर सवाल किया, आप चुप रहे, जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा सवाल किया, आप चुप रहे, जवाब नहीं दिया। वो शख्स बैठ गया, आपने अपनी बातचीत मुकम्मल की। जब आपकी मजलिस मुकम्मल हो गई तो फिर आपने इसको पूछा, फिर से सवाल दोहराओ। उसने फिर से सवाल दोहराया, कहा उस वक्त जब मैं लोगों के सामने हज के तरीके बयान कर रहा था और तूने सवाल किया था कि क्या हर साल हज फर्ज होगा, अफी कुल्ले आमिन या रसूलुल्लाह, ये सवाल था तेरा। लौ कुल्तु नाम, अगर मैं तेरे सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह देता नाम, हाँ, यस, जी हाँ, तूने सवाल किया था क्या हर साल हज फर्ज है, और मैं कुछ उसकी वजाहत ना करता, कोई तफसील ना बयान करता, लौ कुल्तु नाम, अगर मैं सिर्फ नाम कह देता, यस कह देता, लवजबत, क़यामत तक तमाम मालदार लोगों पर हज हर साल फर्ज हो जाता। आपकी बात इस कदर अहम है, आपका एक एक जुमला, आपकी एक एक हरकत इस कदर मुबारक है कि अल्लाह के दीन में शुमार होगी। कोई बात आपकी छोड़ी जा सकती, किसी मौलवी के कहने पर बोलते जाइए, किसी पीर के कहने पर, किसी शेख के कहने पर, किसी इमाम के कहने पर। अल्लाह की कसम है, आप तो मयार हैं, आप तो तवाजुन कायम रखने वाला तराजू है। मुहम्मदुन फरकुम बैनन्नास, आप लोगों के दरमियान हक के लिए तराजू हैं। आप पर तोला जाएगा हक को, कि जो आपकी तरफ होगा वो हक पर होगा, जो आपके मुखालिफ चला गया उसका नाम रंग रूप कैसा ही क्यों ना हो, वो हक पर नहीं हो सकता। सिर्फ आप हैं जो हक पर हैं, और जो आपके साथी होगा आपके साथ होगा, चाहे कल अबू बकर की सूरत में हो, या आज अब्दुल मन्नान सल्फी की सूरत में हो, कल उमर फारूक की सूरत में हो, और आज अतीकुर रहमान की सूरत में हो, कल उस्मान की सूरत में हो, और आज मुतीउल्लाह की शक्ल में हो। अल्लाह की कसम वही हक पर होगा। अगर कोई आपके मुखालिफ किया, आका ने कहा, आपने फरमाया मैं अपना वक्त ज्यादा न ले लूं, आप तशरीफ लाए मस्जिद में, लोग बातों में मशगूल, मगरिब का वक्त, आपने लोगों को देखा तो क्या फरमाया? फरमाया सल्लू कब्ल अल मगरिब, सल्लू कब्ल अल मगरिब, सल्लू कब्ल अल मगरिब। 3 मरतबा आपने फरमाया। आज के बाद, अज़ान मगरिब के बाद, नमाज मगरिब से पहले 2 रकत नमाज अदा किया करो, आपने ये हुक्म दे दिया। और 4थी मर्तबा कहा लिमन शाह, जो चाहे वो पढ़ ले, गोया जो ना पढ़े उस पर भी कोई कदगन इजाजत दे दी। लेकिन 3 मर्तबा आपने फरमाया सल्लू कब्ल अल मगरिब, मगरिब से पहले नमाज पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। हदीस अहले हदीस को पहुंची, कल सहाबा को पहुंची, आज अहले हदीस को पहुंची। कल के सहाबा ने क्या किया? सहाबी कहता अल्लाह की कसम, नबी पाक की इस बात के बाद हम मस्जिद में आते तो लोग इस कसरत के साथ इन 2 रकतों को अदा करते कि बाहर से आने वाला इस परेशानी भी होता कि शायद जमात हो गई है, और जमात होने के बाद लोग बकिया नमाज अदा कर रहे हैं। आज अहले हदीस को पहुंची तो हमने बहाना नहीं बनाया, हमने नहीं कहा मगरिब का वक्त बड़ा शॉर्ट होता है, हमने नहीं कहा मगरिब के वक्त दुकानें बंद करना होती हैं, हमने कोई दलील, कोई जवाज, कोई उज़र नहीं तराशा। आज भी जाइए पूरे पाकिस्तान में
पाकिस्तान के बाहर जहां जहां इमाम अहले हदीस हो, जहां जहां इमाम नबी पाक की बात को मानने वाला हो, वो अजान के बाद वक्त देता है, खुद भी 2 रकत अदा करता है और आने वाले नमाजी भी 2 रकत अदा करते हैं। और दूसरी तरफ जब हदीस उधर गई, कौल रसूल उधर गया, तो कहने लगे इसलिए 2 रकत नहीं पढ़ सकते कि नमाज का वक्त कम है, अगर 2 रकत पढ़ेंगे तो मगरिब का वक्त फौत हो जाए। मुझे बताइए, आखिरी बात है, मुझे बताइए मगरिब का वक्त किस पर नाजिल हुआ? कितना वक्त होता है, किसको बयान किया गया? किसके सामने जिब्रील ने मगरिब पढ़ी हो? आपने उस नमाज को देखा हो? कौन था जिस पर यह राज इफ्शा हुआ कि मगरिब का वक्त कब से लेकर कब तक है? उसी ने हुक्म दिया कि सल्लू कब्ल मगरिब, और उसी का कलमा पढ़कर फिर बात किसी बगदाद वाले की मानो और कहो कि इसलिए 2 रकत नहीं पढ़ सकते कि अगर ये 2 रकत पढ़ेंगे तो मगरिब की नमाज यानी उसके फर्ज के वक्त जाया हो जाएगा। तुम ये फतवा कैसे दे सकते हो? लेकिन तुम चूंकि मशरूत अतात के कायल हो, इसलिए हदीस आई, तुम्हारे पास भी आई, तुमने मशरूत अतात के साथ माना। हदीस अहले हदीस के पास भी आती है और हमने इस उसूल को अपने सीने से लगा के रखा। अहले हदीस के 2 उसूल, अहले हदीस के 2 उसूल। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।